कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी हमारे साथ में है। सर, आज बजट पेश हुआ, 146 के लगभग का बजट है, लेकिन इसमें जो मेन फोकस है वो किसानों पर किया गया है, कृषि पर किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है। इसे कैसे देख रहे हैं सर? निश्चित देखिए, किसानों के हित में जी। हमारी सरकार काम करने वाली है। किसानों का जो लागत मूल्य है उसको हम बढ़ाने वाले हैं। उसको जो तरह तरह की जो सुविधाएं केंद्र से आ रही हैं, उस सुविधा का लाभ यहाँ के किसान को कैसे वहाँ तक हम पहुँचा सकें, दे सकें, और उससे उनका उपज कैसे बढ़ सके, बेहतर मार्केट कैसे बढ़ सके, अच्छी उपज कैसे ले सके, उसके लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और यही सोच करके हमारी सरकार ने कृषि उन्नति योजना लागू करके जो 3100 रुपये प्रति क्विंटल जो धान खरीदी का जो हम लोगों ने घोषणा किया था, उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। अब उनके खाते में बहुत जल्द हम पैसा देने वाले हैं। वहीं पर बिजली के लिए भी हम उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, सोलर के माध्यम से भी पानी की व्यवस्था करने वाले हैं, और मशीनरी भी हम दे रहे हैं, उसमें सब्सिडी देने वाले हैं। और इस तरह की योजनाएं हैं, उस योजना का लाभ हमारे किसानों को कैसे मिले, ऐसा सोच करके ये बजट में प्रावधान किया गया है। सर, सरगुजा से आते हैं आप। इस बार सरगुजा पर केंद्र किया गया है, केंद्र बिंदु माना गया है। सरगुजा के लिए भी काफी कुछ खास है, चाहे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, जहां सरगुजा अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करता था। देखिए, छत्तीसगढ़ को ये बेहतर ले जाने वाला बजट है। छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते में और तेजी से कैसे आगे बढ़ सके, उसके लिए जरूरी था कि बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग को कैसे और बेहतर किया जाए। उसमें चाहे कृषि के क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, या फिर हेल्थ का सेक्टर हो, इन सेक्टरों में सभी जगह जो है काम हमारा जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक इन क्षेत्रों का विकास नहीं होगा। और इन क्षेत्रों का जब विकास नहीं होगा तो छत्तीसगढ़ के विकास हम कैसे बोल सकते हैं। हमारा अगर मान लीजिए कि हम मैदानी क्षेत्र में सिर्फ हम विकास करें और ये दो सेक्टर जो है पूरा हमारा वंचित रह जाए, तो हम पूरी तरह से छत्तीसगढ़ का विकास हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। और ऐसा सोच करके हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी सोच, मुख्यमंत्री जी के सोच के आधार पे हमारे वित्त मंत्री ने जो यहाँ बजट प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उन्हें अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, एक सवाल, अंतिम सवाल है। विपक्ष इस बजट से खुश नजर नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि इस बजट में कुछ नहीं है, केवल छलावा है, क्योंकि जो योजनाएं पुरानी थी केवल उनका नाम बदला गया है, या तो उन्हें ही रिपीट कर दिया गया है, केवल चरण पादुका योजना को छोड़कर। अब देखिए, उनका अभी उनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बड़े हैं, मूर्छित हैं, घायल हैं, और इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे आएगा उनको पता चलेगा। अरे, हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम छत्तीसगढ़ को कहां ले जाना चाहते हैं। हम अलग अलग सेक्टरों में 10 सेक्टर में हम काम करने का हम लोगों ने ये लक्ष्य बनाया है। तो हमारी सरकार की जो लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। माननीय मोदी जी के जो गारंटी है उससे पूरा करने के लिए हमारे ये सरकार किसी प्रकार से पीछे नहीं रहेगी। सर, एक सवाल, आपने मोदी जी का जिक्र किया, अभी अभी भूपेश बघेल जी ने कहा और चरणदास महंत जी ने भी कहा कि जितनी बार छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया गया सदन में, उतनी बार मोदी जी को याद किया गया। अरे भैया, मोदी जी का अगर ये पिछले वाली सरकार याद की होती ना, तो उनकी इतनी दुर्दशा नहीं हुई होती। मोदी जी को गाली देते देते कांग्रेस की क्या हालत हो गई। कांग्रेस की हालत आज देश में नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में नहीं है। और आपने सुना होगा, ममता बनर्जी ने भी, उन्होंने बोला कि 40 सीट लाना मुश्किल है देश में, वही कांग्रेस है, और उसी रास्ते में यहाँ के कांग्रेस चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि आने वाला समय में इनकी पूरी की लुटिया डूबने वाली है।
तो ये थे रामविचार नेताम जी जो कह रहे हैं कि आने वाला समय जो होगा वो कांग्रेस के लिए बेहद ही दुर्भाग्यजनक होगा, और ये बताते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। देखना ये होगा कि इस बजट का छत्तीसगढ़ की जनता पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जो भरोसा मोदी गारंटी पर बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में दिखा रही है, क्या उस पर ये खरे उतर पाएंगे। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, रायपुर।